गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बात कर रहे हो वक्फ बोर्ड के बिल की, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे, रिलीजियस मैटर्स पे, समाज पे? मेरा अपना मानना है कि जहाँ तक हो सके सरकार को सरकार का काम करना चाहिए, समाज के कामों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। चाहे वो लिकर बैन की बात है, कपड़े, क्या मैं कपड़ा पहनूंगा, क्या मैं खाना खाऊंगा, कौन सा रिलीजन में प्रैक्टिस करूंगा, संविधान ये इजाज़त सरकारों को नहीं देता है कि आप लोगों के पर्सनल मैटर में घुसकर उसमें हस्तक्षेप करें। लेकिन जो लोग सरकार में रहते हैं वो ये करते ही रहते हैं। बिहार में शराबबंदी लागू है, भाई संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि ये हो सकता है कि आप शराबबंदी के खिलाफ हैं तो उसको आप सोशल एफर्ट के तौर पर प्रयास कीजिए, लेकिन आपने कानून बना दिया कि जो भी शराब पिएगा उसको जेल में डाल देंगे। अब कल आप कानून बना देंगे कि कोई जो आदमी नॉन वेजिटेरियन है उसको मैं जेल डाल दूंगा, कोई आदमी ये कपड़ा नहीं पहनेगा तो उसको जेल में डाल दूंगा, कोई आदमी ये हम इस तरीके से प्रेयर नहीं करेगा तो उसको पकड़ लूँगा। तो जहाँ तक हो सके, जो हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं, जितना हम लोग संविधान को समझते हैं, लोगों की जो पर्सनल राइट है, जो फ्रीडम है, उसमें सरकारों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार कोई पॉलिसी बना रही है जिसमें लोगों के पर्सनल लाइफ पर बड़ा इफेक्ट हो सकता है, तो वे फॉरवर्ड उसका यही है कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। आप चाहे यूसीसी की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, या सीए एनआरसी की बात करें, या किसान कानून की बात कर लीजिए। किसानों के लिए देश में कानून बनाया गया, वो तो मुसलमानों के लिए नहीं था। लेकिन अगर किसानों को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया तो कानून वापस करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? लैंड एक्विजिशन बिल पर सरकार ने 2014-15 में 4 बार अध्यादेश लाया, जन समर्थन नहीं था उसके लिए तो उसको वापस लेना पड़ा। कोई भी कानून आप बनाएंगे, अगर जो समाज का जो वर्ग उससे अफेक्टेड है, अगर वो उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लेकर कानून बनाओगे तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप लाइक इंडिया में उसका एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड मुश्किल होगा। सीए एनआरसी को कानून सरकार लेकर आई, बड़ा विरोध हुआ, 2 साल विरोध हुआ। सरकार ने समाज के सभी वर्गों को ध्यान में नहीं रख के फिर से उसी कानून को लागू कर दिया तो क्या हुआ ज़मीन पर? सीए एनआरसी का कोई फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान आपको देख रहा है? वो डस्टबिन में पड़ा हुआ है। कोई भी कानून जब आप बनाएंगे, कानून तो लोगों के लिए बनाया गया है ना भाई, बनाया जा रहा है। जब समाज में जिसके लिए कानून आप बना रहे हैं वही उससे सहमत नहीं है तो कानून बनाने का क्या फ़ायदा है?